आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह बताया गया है कि 0.5 मीटर लंबाई, जो यहाँ हमें लंबाई के लिए दिया हुआ है, डोरी की एक सिरे पर 0.5 किलोग्राम का द्रव्यमान m, जो एक गेंद है, वह बंधी हुई है। यह गेंद भी क्षैतिज तल से ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः वृत्ति गति घूमती है। तब डोरी में लगने वाले अधिकतम तनाव बल का मान हमें 324 न्यूटन दे दिया गया है, जहाँ हमें गेंद के कोणीय वेग के अधिकतम संभावित मान की गणना करनी है, जिसका मान रेडियन प्रति सेकंड में हमें ज्ञात करना है। जहाँ यदि हमने डोरी पर लगने वाले अधिकतम तनाव के मान को यदि t से प्रदर्शित करना चाहें तो प्रश्नानुसार हमें इस आरेख को देखना होगा। आरेख पर यदि हम t की गणना, तनाव की गणना विपरीत दिशा पर t से करें, तब हम यह मानते हैं कि ऊर्ध्वाधर अक्ष जो हमें दिया हुआ है उससे किसी कोण थीटा पर, डिग्री पर, इसका मान कुछ निश्चित है। जहाँ बल को संतुलित करने के लिए एक क्षैतिज बल जो अंदर की ओर केंद्र के अनुदिश लगेगा, उसे हम यहाँ पर यदि इसे t से प्रदर्शित करें हैं तो लगने वाले कोण के अनुसार इसका मान t साइन थीटा से हम प्रदर्शित करेंगे। इन स्थितियों की कल्पना के अनुसार यदि हम आगे बात करें, तब यही बल जो है उसे किसी केंद्र के अनुदिश परितः घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, तनाव का मान। जहाँ तनाव के मान को इस पर लगने वाला तनाव बल संतुलन की अवस्था के लिए उस पर लगे अभिकेंद्र बल को प्रदान करता है। जहाँ इनके मानों को हम क्रमशः यदि रखें, तनाव के मान चूंकि इस दिशा में इनका मान t साइन थीटा से प्रदर्शित होता है, हम अभिकेंद्र बल के अनुसार इनका मान m गुणा जो हमें दूरी दी हुई है के अनुपात में r जो हमने मान रखा है, तथा v जो उसके रेखीय वेग को बताता है। जहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने r से प्रदर्शित की है। दोनों संतुलन की अवस्था में यदि हम t साइन थीटा से इनका मान देखें, t साइन थीटा, जो कि कोणीय वेग की गणना के अनुसार इसका मान हमें ओमेगा के रूप में लेना होता है। हम इसे m गुणा v को ओमेगा r के वर्ग से प्रदर्शित करते हैं, जहां इसका मान यहाँ पर r से प्रदर्शित होगा। t साइन थीटा का मान जहां हम देखें m ओमेगा वर्ग r वर्ग अनुपात r से होता है। r और r को हटाने पर t साइन थीटा का मान हमारे लिए m ओमेगा वर्ग r से प्रदर्शित होता है। प्राप्त मानों में यदि हम r और l के अनुपात पर देखें तो r और l का अनुपात दिए गए चित्र से साइन थीटा को प्रस्तुत करता है। जहां हम यदि r का मान लें तो वह यह l साइन थीटा के अनुरूप होगा। जहां t साइन थीटा बराबर m ओमेगा वर्ग l साइन थीटा से हम प्रदर्शित करें, तब साइन थीटा के मान कटने पर t का मान हमें m ओमेगा वर्ग l के रूप में प्रदर्शित होगा, जिसे हम यदि इसे समीकरण 1 देना चाहें, इसके मान को हम समीकरण 1 देते हैं। चूंकि कोणीय वेग के मान के लिए हमें कोणीय वेग जिसे हम ओमेगा प्रदर्शित करते हैं, इसके मान को समीकरण 1 से पक्षांतरित करने पर t का मान जो हमें m ओमेगा वर्ग l के रूप में प्रस्तुत है, इसके मान को आगे बढ़ाते हुए यदि हम देखें, तब अधिकतम रूप से इसका मान जिसे मैक्सिमम से प्रदर्शित किया गया है, t अधिकतम जो मान प्रश्न में हमें प्रस्तुत है m और l के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। जहां हमें कोणीय वेग का मान इनके मान के अनुसार जो हमें क्रमशः 324 न्यूटन, द्रव्यमान हमें 0.5 किलोग्राम तथा लंबाई का मान भी 0.5 मीटर प्रस्तुत था। इन्हीं मानों को यदि हम समीकरण पर रखें तो प्राप्त मान के अनुसार हमारा मान अधिकतम रूप से 18 अनुपात 0.5 के रूप में प्राप्त होता है। इसे यदि हम अधिकतम रूप से हल करें तब यह 36 रेडियन प्रति सेकंड के रूप में प्राप्त होगा। तब प्रश्न में यही पूछा गया था कि इस स्थिति के लिए अधिकतम कोणीय वेग का मान ज्ञात कीजिए, जिसका मान 36 रेडियन प्रति सेकंड हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।